अंदर आओ ना। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे राजधानी पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास है, जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अमीन जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ सड़क पर उतर चुके हैं और इन्होंने कहा कि पदों का जो बहाली जो वैकेंसी आई थी उसका बहाली जो है सरकार को करना होगा। और इसको लेकर पप्पू यादव अभ्यर्थियों के साथ जो है सड़क पर उतर चुके हैं और सरकार से मांग जो करने जो है क्यों आप सड़क पर उतरे? भैया आप हमेशा आप पैसा के लिए सब गोरख धंधा करिएगा। नियमावली कुछ होता है, नियमावली बनाइएगा कुछ, पॉलिसी बनाइएगा कुछ। आप ही की जांच एजेंसी गलत यदि करती है तो आप बच्चों की ज़िंदगी कैसे थोपोगे? जांच एजेंसी यदि आप कह रहे हो कि योग्यता प्रभावित हो गई तो फिर एग्जामिनेशन प्रभावित नहीं हो रहा है। आप जांच एजेंसी को आप नया बहाल करिए, उसकी पारदर्शिता लाने के लिए फिर से आप जांच करवाइए। उसके लिए आपने नई पॉलिसी बनाने की तैयारी कर दी। जो बच्चे आप इतने ONGC NGO में जितने बहाली आप कर रहे हैं, क्या वो रिटर्न है? क्या नियोजित वाले रिटर्न हैं? क्या डॉक्टर से लेके आयुष से लेके सब रिटर्न में हैं? आप तो सब जितना बेस्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आप जो उसकी प्रक्रिया की जांच है कंप्लीट रूप से आप क्या करते हैं? आप जो मेरिट लिस्ट है उसके मुताबिक आप सभी बहाली की प्रक्रिया को आप चालू रखे हुए हैं। फिर इतने दिनों के बाद अमीन की बहाली या और भी आप गेस्ट लेक्चरर की देख लीजिए, पॉलिटेक्निक वाला तो उसको देख लीजिए, आप कॉलेज के प्रोफेसर का, आप अमीन की जो बच्चे और बच्ची हैं जिसको आपने सब कुछ कंप्लीट हो गया, जांच प्रक्रिया कंप्लीट हो गई और अब जांच ज्वाइन की बारी आई तो आपने जांच प्रक्रिया को कह दिया प्रभावित है। तो ये प्रभावित किसने बताया आपको? सब कुछ पैसे का खेल ये पदाधिकारी और नेता मिलके करते हैं। इसीलिए अमीन में जो बहाली हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं पॉलिटेक्निक के, इंजीनियरिंग किए हुए, जो टेक्निकल एग्जाम दे करके अपना कम लंबा समय एग्जामिनेशन और पढ़ाई पर दे करके जब उनकी ज़िंदगी बनाने की बारी आई तो इतने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी ये तबाह कर रहे हैं। ये आवाज़ है कि आप जिस प्रक्रिया नियमावली के तहत इस जांच को मेरिट लिस्ट पर लाए थे, आपकी जांच गलत है तो गलती आपकी है, गलती आप कर रहे हैं। आप अपने जांच के कारण हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कितना आता है सिस्टम पे गुस्सा कितना आता है? सर सिस्टम पर कितना गुस्सा है कि 30 तारीख है आज और लोग मजे ले रहे हैं। चोर सब गिनती कर रहा है, मजे ले रहा है जात पात का, और हमारे बच्चे सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, बचाने के लिए। हम लोग का मांग है कि पुरानी प्रक्रिया से बहाली क्लियर हो और नहीं हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो पुरानी प्रक्रिया से बहाली क्लियर हो और काउंसलिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी करें। जी हम लोग का मांग है कि 2019 का जो नया नियमावली थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का बहाली हो और काउंसलिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी करे सरकार। क्या लगता है तेजस्वी यादव आप लोगों की मांग को पूरी कर पाएंगे? पूरी कर पाएंगे, क्यों नहीं पूरी कर पाएंगे, जरूर पूरी। तेजस्वी यादव से आप लोगों की बहुत उम्मीद है क्योंकि हम लोग वोट दिए हैं उनको। तेजस्वी यादव से उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। क्या लगता है आप लोगों की मांग तेजस्वी यादव पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा मैम, बिल्कुल करना पड़ेगा। जब पूरी प्रक्रिया हो गई उसके बाद सरकार बोलती है कि एग्जाम लेना है, ये कैसे? ये हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये एग्जाम नहीं होना चाहिए, पुरानी नियमावली से ही पूरी होनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। क्या लगता है कि नई सरकार आप लोगों की मांग पूरी कर देगी? मांग तो सुनती नहीं है सरकार, लेकिन हम लोग अपने तरह से सरकार को सुनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सरकार माने। नहीं मानेंगे तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम सरकार को मनाने के लिए हर तरह संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सरकार मानती नहीं। ये सब निकम्मा सरकार है। ये सरकार एक बार हम लोग तेजस्वी जी के पास भी गए थे तो वहाँ बार बार यही वहाँ बोला कि पहले आश्वासन दिया कि हो जाएगा। जैसे हम लोग वहाँ से निकले फिर बोले कि जैसे है हम लोग फिल्टर करके लेंगे। सरकार तानाशाही कर रही है, चलती हुई बहाली में नियम को जो है वो बदला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चलती हुई मैच में नियम को नहीं बदला जा सकता है। ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है, जो नहीं चलेगा। हम लोग को पुरानी नियमावली के अनुसार से बहाली को पूर्ण किया जाए। आप लोग किस तरह लड़ाई लड़ेंगे? नहीं होगा तो कोर्ट तक हम लोग जाएंगे।
उग्र प्रदर्शन होगा हम लोग का, उग्र प्रदर्शन है। बहुत सरकार को मनाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं, गोर तक पकड़े सरकार का, लेकिन हम लोग अहिंसा, हम लोग लाखों की संख्या में हम लोग हिंसा करेंगे। हम लोग बहुत सरकार की हर मनमानी को देखते हुए हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग मंत्री जी के घर तक जाएंगे, आवास तक जाएंगे, जहां तक हम लोग का प्रयास है। लगातार बच्चे जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं, जो अमीन के बच्चे हैं। साफ तौर से इन लोगों का मांग है कि सरकार जो पहले जो वैकेंसियां लाई थी, जिस तरह से हम लोग पूरी प्रक्रिया को पूरी किए हैं, आगे हम लोगों को जो है रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाए। और अब ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उन अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर हैं। आगे आने वाले समय में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन मांगों को पूरी करती है या नहीं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।